खित्ते में अमन के लिए सिफारती रवाबित, नायब वज़ीर-ए-आज़म का एक रोज़ा दौरा चीन। इसहाक डार, ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर चीनी क़यादत को एतमाद मिलेंगे। तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान के आम इक़दाम पर बात होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म अहम चीनी हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। इसहाक डार चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की दावत पर दौरा कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान हर हाल में स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। दोनों ममालिक ईरान समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। पाकिस्तान और चीन अमन के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान, कहा जंग रोकने के लिए वज़ारत ख़ारजा मुश्तरका कोशिशें करेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा का अमरीका और इसराइल से फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने और फौरी जंग बंदी पर जोर। पानी के प्लांट्स और जौहरी रिएक्टर्स पर हमलों की मजम्मत, कहा जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं। 3 चीनी जहाज आबने हॉर्मज़ से बहिफाजत गुजरे हैं। जहाज़ों को रास्ता देने पर ईरानी हुकाम के ताउन पर शुक्रिया अदा करते हैं। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने पर आमादा। अमरीकी अखबार का दावा, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने मुआवनीन को बताया वो जंग को खत्म करने के लिए तैयार हैं, चाहे आबने हॉर्मज़ बंद रहे। ट्रंप आबी गुजरगाह को खुलवाए बगैर जंग खत्म करना चाहते हैं। आबने हॉर्मज़ खुलवाने की कोशिश तनाज़े को 6 हफ्तों से बढ़ा सकती है। ट्रंप ने फैसला किया है कि ईरानी बहरिया और मिसाइल के ज़ख़ीरे को ख़त्म किया जाए। आबने हॉर्मज़ के लिए सिफारती दबाव डालना चाहिए। अमरीकी सदर का फैसला, आबने हॉर्मज़ को खुलवाने के लिए यूरोपी और खलीजी क़यादत पर जोर दिया जाएगा। सदर ट्रंप 6 अप्रैल की डेडलाइन से कबल डील चाहते हैं। ईरान जंग से मुतल्लिक 4 से 6 हफ्तों की टाइमलाइन बरकरार है। ईरान अमरीका या इत्तेहादियों को धमकियां नहीं दे सकता। तर्जुमान व्हाइट हाउस कहती हैं ईरान जंग से मुतल्लिक अच्छी बातचीत जारी है। तेहरान ने अमरीका की कुछ तजावीज़ से इत्तफाक किया है। ईरान ने जो कहा उसे जांचा जाएगा। ट्रंप कहते हैं अरब ममालिक जंगी अखराजात में हिस्सा डालें। अमरीका अपने हॉर्मज़ का टोल टैक्स लेने की हिमायत नहीं करता। वाशिंगटन से झूठ बोलने वाले कुछ ईरानी रहनुमा दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने अमरीका को मुज़ाकरात में घेर लिया था। ये सदर ट्रंप के लिए नाकाबिल कबूल था। अमरीका का ईरान से ड्रोन्स और मिसाइल्स की तैयारी बंद करने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है अहदाफ महीनों नहीं हफ्तों में हासिल कर लेंगे। ईरान के मिसाइल सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन पर हमले के लिए हैं। फौजी कार्रवाई खत्म होने के बाद अपने हॉर्मज़ किसी न किसी तरीके से दोबारा खोल दी जाएगी। ये गुजरगाह या तो ईरान की रजामंदी से खुलेगी या फिर बैनुल-अक़वामी फौजी इत्तेहाद के जरिए खोली जाएगी। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। तेहरान को दहशतगर्दों की सरपरस्ती छोड़ना और पड़ोसी ममालिक को खतरे में डालने वाले हथियारों की तैयारी बंद करना होगी। नेटो का अमरीका के बगैर कोई वजूद नहीं। जंग के खात्मे का कोई भी फैसला हमारी शराइत पर होगा। ईरानी सदर ने वाज़ेह कर दिया, कहा जंग तमाम हालात को मद्देनजर रखकर ख़त्म की जाएगी। मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए मुसल्लह अफ़वाज का किरदार तारीख़ी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का मुफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने का अज़्म। ईरान की ट्रंप के मुज़ाकरात के दावों की तरदीद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा अमरीका से कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान की क़यादत में सिफारती कोशिशें हो रही हैं। अमरीका से सिर्फ सालिसों के जरिए पैगाम रसानी होती है। ईरान के सफीर का पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का खैर मकदम। रजा अमीरी मुकद्दम का कहना है ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जारियत रोकने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहते हैं। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए इस्लामाबाद के मस्बत इक़दामात काबिल तारीफ हैं। ईरान पाकिस्तान की नेक नियति पर मबनी फाल सिफारती काविशों का खैर मकदम करता है। तेहरान के खिलाफ गैर कानूनी जारियत के खात्मे के लिए दुनिया के एतमाद की बहाली काबिल सताइश है। खित्ते से अमरीकी अफवाज को निकालने का ये बेहतरीन वक्त है। ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और इसे बरादर मुल्क समझता है। हमारी कार्रवाइयों का मकसद सिर्फ दुश्मन जारी क़ुव्वतें हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर बयान, कहा दुश्मन अरब और ईरानियों की इज्जत करते हैं, ना ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। ज़रा देखें कि हमने उनके फ़िज़ाई कमांड का क्या हाल किया। ईरान ने दुश्मन के फ़िज़ाई कमांड निज़ाम को निशाना बनाकर अपनी सलाहियत दिखाई। अरब ममालिक को निशाना बनाना हमारा मकसद नहीं, दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है।
امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت جاری، تہران، شیراز، قم اور کرج میں توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایرانی شہر محلات پر حملے میں 11 افراد شہید، متعدد زخمی۔ تبریز میں پیٹرو کیمیکل یونٹ پر اسرائیل کا حملہ، تہران میں حملے کے بعد بجلی کی فراہمی معطل، بم کے ٹکڑے سب اسٹیشن پر گرنے کے باعث بجلی معطل ہوئی۔ مرمت کے بعد بحالی کا عمل جاری، امریکی اخبار کے مطابق اصفہان پر حملوں میں بنکر بسٹر بموں کا استعمال کیا گیا۔ ایک بنکر بسٹر بم 907 کلو گرام کا ہوتا ہے۔ ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 2000 سے زائد ہو چکی، 83,000 سے زائد رہائشی عمارتیں تباہ۔ ایران کے اسرائیل اور خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے، اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی میزائل روکنے میں ناکام۔ ایران نے مقبوضہ علاقوں اور اسرائیل کے متعدد شہروں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی شہروں حیفا اور تل ابیب میں شدید تباہی، متعدد عمارتیں زمین بوس، فوجی اور دیگر تنصیبات کو نقصان۔ ایران کے اسرائیل پر حملوں میں اب تک 20 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے۔ دبئی پورٹ پر ایرانی حملے میں کویت کے بڑے آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد متاثرہ آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی، جانی نقصان نہیں ہوا۔ لبنان میں حزب اللہ کے ہاتھوں مزید 4 اسرائیلی فوجی ہلاک، 2 صہیونی زخمی بھی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ حزب اللہ کے حملوں میں ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں، بیروت میں کئی عمارتیں تباہ۔ ادھر اسرائیل کے جنوبی لبنان پر حملوں میں 4 لبنانی شہری شہید ہو گئے۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 1200 سے تجاوز کر گئی۔ امریکی ارکان کانگریس پاکستان کی امن کوششوں کے معترف، پاکستان کاکس کے شریک چیئرمین جیک بریگمن کا پاکستانی قیادت کو خراج تحسین، کہا پاکستانی قیادت کی مشرق وسطیٰ میں امن کوششوں کو سراہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے وژن کے تحت امن شراکت داری دیرپا استحکام ضروری ہے۔ کانگریس کی فارن افیئر کمیٹی کے رکن ریان زینکی نے بھی پاکستانی قیادت کی تعریف کی، کہا پاکستان کے امن مذاکرات کی میزبانی کے لیے کردار ادا کرنے کو سراہتا ہوں۔ پاکستان نے صدر ٹرمپ کے 15 نکاتی منصوبے کی ایران کو فراہمی یقینی بنائی۔ امریکہ ایران تنازع میں ثالثی کا کردار وسیع تر علاقائی مفاد میں ہے۔ پاکستان نتیجہ خیز بات چیت کے لیے سہولت کاری فراہم کرنے کے لیے پرعزم، فیصلوں کی ذمہ داری فریقین کی ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا انٹرویو، کہا یہ انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے جس میں سیاسی، اقتصادی اور علاقائی عوامل کار فرما ہیں۔ پاکستان کی حالیہ پیشکش نیک نیتی پر مبنی ہے، دیگر علاقائی ممالک بھی شامل ہیں۔ پاکستان خطے کے وسیع تر مفاد میں معاملات کو آگے بڑھانے کا خواہاں ہے۔